कॉन्क्लेव पर उमंग सिगार का सवाल, स्थानीय खनन कारोबारियों के हक पर बचाया चोर। बरेली ब्लॉक में कांग्रेस का बड़ा झटका, 280 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस नेता के बयान पर सियासत गर्म, महिलाओं को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान, बीजेपी विधायक ने किया पलटवार। कांग्रेस नेता का आपत्तिजनक बयान पर सियासत गर्म, बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार पर छात्र राजनीति को दबाने का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार ने कटनी में हो रहे माइनिंग कॉन्क्लेव पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे खनिज उत्सव करार देते हुए कहा कि ये स्पष्ट नहीं है कि आयोजन स्थानीय बेरोजगारों के लिए है, प्रदेश के उद्यमियों के लिए है या विदेशी कंपनियों को लीज देने के लिए है। सिगार ने आरोप लगाया कि सरकार स्थानीय 1,500 माइनिंग कारोबारियों को नजरअंदाज कर बाहर की कंपनियों को प्राथमिकता दे रही है, जो उनके हक का हनन है। उन्होंने पैसे कानून के उल्लंघन, बिना मुआवजे आदिवासियों के घर उजाड़ने और पूरे प्रदेश में सक्रिय रेत माफिया पर भी सवाल उठाए। उमंग सिगार ने कहा कि कैग की 2023 रिपोर्ट में ये सामने आया कि 90% रॉयल्टी की चोरी हो चुकी है। उन्होंने पूछा, ये सब अवैध कमाई के लिए हो रहा है? सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। भाजपा सरकार कटनी के अंदर माइनिंग कॉन्क्लेव कर रही है। आज खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा, लेकिन ये प्रचार प्रसार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहती है? मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों के लिए है कि बाहर की कंपनियों के लिए? सरकार इसके अंदर छुप बैठी है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले 1,500 जो यहां के उद्योगपति है उनके बारे में विचार करना चाहिए, उसके बाद आपको बाहर की कंपनियों को ये माइनिंग लीज आपको देना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये यहां के उद्योगपतियों की एक भावना भी है और उनको अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। रही बात माइनिंग लीज, तो अपनी जगह, कॉन्क्लेव अपनी जगह। क्या सरकार कई ऐसे मुद्दे हैं जो माइनिंग से जुड़े हो, उस पर चुप क्यों बैठी है? पेशा कानून, आदिवासी क्षेत्र के अंदर पेशा कानून के तहत परमिशन लेनी है ग्राम सभा की, ग्राम सभाओं की आदिवासी क्षेत्र के अंदर सरकारें परमिशन ले रही है। भारतीय जनता पार्टी घर बिना मुआवजे के आप उनके उजाड़े जा रहे हैं। उन आदिवासियों घर के बारे में क्या सरकार क्या कहना चाहती? मैं समझता हूं कि इसके अंदर सरकार छुप बैठी। रेत माफिया पूरे प्रदेश के अंदर सक्रिय है। हजारों करोड़ की रेत निकाली जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट के अंदर 2023 में स्पष्ट लिखा है कि 90% पैसा अवैध खनन की रॉयल्टी का सरकार को नहीं मिलता। उदयपुर विधानसभा के बरेली ब्लॉक से कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए लगभग 280 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ये सभी कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर बरेली के पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेश उपाध्याय सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि ये कार्यकर्ता पहले जिस भी दल में रहे वहां मेहनत जरूर किए होंगे, लेकिन जब किसी को सम्मान नहीं मिलता तब वे दल बदलने को मजबूर होता है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को सम्मान देती है और यही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इस सामूहिक प्रवेश को लेकर क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हमारे राजेश उपाध्याय जी, जो उदयपुरा के बरेली जो सबसे बड़ा मंडल है, ब्लॉक है कांग्रेस में, उसके अध्यक्ष थे। 280 कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उनके साथ सभी प्रमुख कार्यकर्ता आए, लेकिन मेन जो सुरेश दामले जी और धंदोरिया जी जो एडिशनल एसपी भी रहे हैं, हमारे राकेश शर्मा जी जो जिला अध्यक्ष जी हैं और हमारे मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनके नेतृत्व में ये सब कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। भाजपा परिवार में मैं उनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर इस देश को, इस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।
कांग्रेस नेता यशवंत सिंह गुर्जर की ओर से महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की ये भाषा उसकी बौखलाहट को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी महिलाओं और कर्मचारियों का सम्मान नहीं कर सकती, वे जनता की भलाई की बात कैसे कर सकती है। विधायक सबनानी ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से विपक्ष में है और यही हताशा अब उसके नेताओं के बयानों में साफ झलक दिखाई दे रही है। ऐसे शब्द कांग्रेस की वैचारिक दिव्यपालियापन और राजनीतिक कंगाली को उजागर करती है। बीजेपी विधायक ने माफी की मांग की है कि कांग्रेस नेता अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और पार्टी को स्पष्ट करे कि क्या वे ऐसे विचारों का समर्थन करती है। बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी भारी विरोध देखा जा रहा है। कि विपक्ष में रह करके चूंकि जनादेश मिला नहीं है, इसलिए ये बौखलाहट लंबे समय तक विपक्ष में रहने के कारण है। अधिकारी शासन के प्रति उत्तरदायी होता है, वो अपना कार्य करता है, जनता से जुड़े विषयों का समाधान करता है, वो कांग्रेस की बात माने, ये कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस तरीके का बर्ताव करना, इस तरीके की भाषा का उपयोग करना, ये बताता है कि कांग्रेस कितनी तरीके से मानसिक रूप से कंगाल हो गई है कि उसके पास शब्द नहीं है। आप नैतिक आधार पर बात कर सकते हो, कहां तो आप कभी संघ को लेकर क्या जाना है आपने संघ को, और क्या बात करोगे आप संघ की। और आज आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, इन्हीं कर्मचारियों से, इन्हीं अधिकारियों से आप अन्य जहां आपकी सरकारें चल रही हैं, वहां क्या इस तरह का व्यवहार करते हो कि ये बताना चाहते हो कि बाकी राज्यों में कैसा होता होगा? कर्नाटक में यही व्यवहार होता होगा क्या? आप झारखंड में इस तरह का उनके साथ विश्लेषण लगा करके बात करते होगे? मुझे लगता है कि जो आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जिसके साथ कहीं न कहीं आध्यात्म का एक लेबल चस्पा हो, उसको तो कहीं भी ये ठीक नहीं लगता कि उसके मुंह से किसी अधिकारी कर्मचारी के प्रति इस तरीके का भाव निकले। मैं इसकी घोर और कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा ने इस बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर कांग्रेस पर निशाना साधा और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा ये बयान बेहद शर्मनाक है और कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। ये पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है और अगर कोई नेता इस तरह की टिप्पणी करता है तो कांग्रेस उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। मुकेश नायक ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने मांग की है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों से पार्टी को जोड़कर ना देखा जाए। मामला अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। कि किसी को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं है, ये व्यक्तिगत बयान है। लेकिन मुझे जानकारी हुई है कि प्रियव्रत सिंह जी जो है वो हमारे बहुत रिस्पॉन्सिबल नेता है और इन्होंने इस बात का खंडन कर दिया है कि उन्होंने ये बयान नहीं दिया। लेकिन अगर कोई भी इस तरह का बयान देगा तो ये हमें मंजूर नहीं है। कोई भी एक शब्द जिस वाक्य में, जिस संदर्भ में, जिस काल, जिस समय और परिस्थितियों में बोला जाता है, उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को आपको देखना चाहिए, उसके पूरे संदर्भ को आपको देखना चाहिए। अगर वो नहीं देखेंगी तो इस सर्वकालिक रूप से उसका अर्थ बदल जाता है। राज्य के छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी में हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अमन पठान ने किया। उन्होंने सरकार पर छात्र राजनीति को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं छात्र राजनीति से निकले हैं, फिर भी आज छात्रों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिया जा रहा। अमन पठान ने बताया कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपने खून से सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द चुनाव की घोषणा नहीं की तो एनएसयूआई इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए संघर्ष तेज करने की बात कही।
देखिए, स्पष्ट तौर पर आज सरकार द्वारा जिस प्रकार से छात्रों के और युवाओं के पूरे जीवन को और पूरी पीढ़ी को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव वो है जो लोकतंत्र का एक नर्सरी के रूप में माना जाता है। निरंतर दशकों से, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो या वर्तमान हो, और पूरी जो इनकी पीढ़ी है वो खुद ही छात्र संघ चुनाव से लड़के और नेता के तौर पर तैयार होकर आए हैं। और उनके आने के बाद इन्होंने पूरे छात्र संघ चुनाव को खत्म कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं इनको डर है कि अगर छात्र नेता तैयार होंगे तो इनकी जो सरकार की नकारापन है, इनके द्वारा जो गलत कृत्य और कार्य किए जा रहे हैं सरकार के, उन पर वो पढ़ा लिखा युवा, पढ़ा लिखा छात्र सवाल उठाएगा। तो उस पूरी पीढ़ी को दबाने के लिए और उनकी प्रतिभा को दबाने के लिए ये सरकार का प्रयास है। हम निरंतर इनके मंत्री भाषणों में बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोल के जाते हैं कि छात्र संघ चुनाव कराएंगे, लेकिन कहीं न कहीं इनके जहन में ये डर है कि अगर एक गरीब परिवार से कोई छात्र नेता पढ़ा लिखा निकलेगा तो इनकी कुर्सी डामाडोल हो जाएगी। छात्र संघ चुनाव छात्रों का अधिकार होता है और इस अधिकार को पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार है, पहले शिवराज सरकार, अब मोहन यादव सरकार, उनसे उनका अधिकार छीने बैठी है। अधिकार वापस लेने की हमारी लड़ाई है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये छात्रों की लड़ाई है, हर उस छात्र की लड़ाई है जिसके साथ कुछ गलत होता है, जिसको एग्जाम नहीं देने जाता है, जिसकी फीस के चक्कर में उसका पूरा सेमेस्टर ब्रेक कर दिया जाता है। तो उन छात्रों की आवाज है ये। हमने ये मांग की है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं और इसको लेकर आज हमने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को खून से खत लिखा है और हम ये मांग करते हैं कि कृपया कर हमारे ऊपर एक एहसान करें कि छात्र संघ चुनाव कराएं, ताकि एक छात्रों को भी उनका कोई जनप्रतिनिधि मिले जो अपनी आवाज को उठा पाए, जो छात्रों की आवाज बन के कुछ बोल पाए। आज हमने ये मांग की है छात्र संघ चुनाव को लेकर। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की ओर से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विक्रय और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। आदेश के बाद प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। प्रजापति समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए छूट की मांग की। उनका कहना है कि कई मूर्तियां पहले से तैयार हो चुकी हैं। हालांकि प्रशासन ने अब तक आदेश में कोई संशोधन नहीं दिया। एसडीएम बजरंग बहादुर ने स्पष्ट किया कि नगर निगम क्षेत्र में पीओपी मूर्तियों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि नगर सीमा से बाहर इन्हें ले जाया जा सकता है। इसी क्रम में आनंद नगर रोड स्थित धोनी गिफ्ट सेंटर पर छापेमारी कर पीओपी की मूर्तियां जब्त की गई और बेसमेंट सील कर दिया गया। प्रशासन की सख्ती से मूर्ति विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी कि ये धोनी गिफ्ट सेंटर में पीओपी के गणेश जी की मूर्ति बेची जा रही है, तो उस संबंध में हम जांच करने के लिए आए थे और फिर उसके बाद यहाँ पर देखा वो पीओपी की गणेश जी की मूर्ति यहाँ बेची नहीं जा रही है, लेकिन इनके नीचे जो स्टोरेज है उसमें पीओपी की मूर्तियाँ रखी हैं और इनका कहना है कि हमने इनको बुकिंग पर पूर्व में मतलब लिया है, तो उसको अभी हमने सील कर दिया है। सर, वर्तमान में शहर में बहुत सारे गिफ्ट सेंटर है जिनमें छोटी बड़ी सब प्रकार की गणेश जी की मूर्तियां बिक रही हैं, तो क्या किस तरह की मूर्तियां बेचने का आदेश करा गया है और किस तरह की मूर्तियां नहीं बेचना चाहिए? नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम की सीमा जहां जहां तक है उसमें केवल मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति ही बेची जा सकेंगी। नगर निगम की सीमा क्षेत्र के बाहर में पीओपी की निर्मित मूर्तियां बेची जा सकती हैं, वो भी सीमित अवधि के लिए उसको अनुमति दी गई। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने एक रोजगार सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसने पीएम आवास योजना की किश्त जारी करने के नाम पर रिश्वत की डिमांड की थी। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस की तरफ से रिश्वतखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आगर जिले की सुसनेर तहसील की ग्राम पंचायत कवराखेड़ी के रोजगार सहायक भगवान सिंह सोंघिया को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार रोजगार सहायक ने कवराखेड़ा निवासी राजेश दांगी नामक युवक से पीएम आवास योजना की दूसरी किश्त जारी करने के नाम पर 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत फरियादी ने उज्जैन लोकायुक्त पुलिस से की थी, जिस पर पुलिस टीम ने ट्रैप प्लान बनाकर रोजगार सहायक को शनि मंदिर क्षेत्र से 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता राजेश दांगी निवासी ग्राम कवराखेड़ी ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनंत कुमार यादव साहब के समक्ष
एक लिखित शिकायत आवेदन किया कि उसके भाई के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान सैंक्शन हुआ है, उसकी प्रथम किस्त दे दी गई है। दूसरी किस्त निकालने के एवज में ग्राम पंचायत कौरा खेड़ी के रोजगार सहायक भगवान सिंह सोंदिया द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज ट्रैप दल का गठन कर भगवान सिंह सोंदिया रोजगार सहायक ग्राम पंचायत कौरा खेड़ी जनपद पंचायत सुसनेर को 11,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। बहर से मलाजखंड जाने वाले मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क की खराब स्थिति के कारण कई बार दुर्घटना का भी खबरें सामने आती रहती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये मार्ग दैनिक यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन बावजूद इसके सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही। लोक निर्माण विभाग के पास सड़क सुधार के लिए पर्याप्त मजदूर मौजूद होने के बाद भी कार्य ठप पड़ा हुआ है। जल्द कार्रवाई की मांग उठ रही है ताकि राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हम बात कर रहे हैं बैहर से मलाजखंड जाने वाला जो मार्ग है, ये बहुत ही जोखिम भरा मार्ग हो गया। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे रोज दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं राहगीर। लोक निर्माण विभाग के पास सारी सड़कों की मरम्मत के लिए लंबी चौड़ी लेबर की फौज होने के बावजूद भी आए दिन यहाँ पर विशालकाय बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और उसमें उसकी मरम्मत नहीं की जा रही है, जबकि शासन के द्वारा सभी सड़क के लिए पर्याप्त लेबर की उपलब्धि है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सड़क का मरम्मत नहीं हो रहा है और आए दिन राहगीर यहाँ पर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने ये मांग की है कि अतिरिक्त विशालकाय गड्ढों को भरा जाए, जिससे दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, जिससे रोका जा सकता है। साधारण न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त थानेसर बैहर। बरला पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर तीव्र कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के आंबा से आ रही एक पिकअप वाहन को रोककर उसमें भरी अवैध शराब जब्त की। जांच के दौरान वाहन से सोम पवार 10,000 कंपनी की बियर की कुल 94 पेटियां बरामद की गई। प्रत्येक पेटी में 500-500 ml की 24 कैन भरी हुई थी। कुल 1128 बल्क लीटर अवैध शराब की अनुमति कीमत 2,70,720 रुपए आंकी गई। पुलिस ने शराब के साथ पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया। वाहन चालक की पहचान बहादुर निंगवाले के रूप में हुई है, जिसे मौके से गिरफ्तार कर थाने वरला लाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि नेटवर्क की गहराई से जांच की जा सके। इस कार्रवाई से अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि वरला पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर तीव्र कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र से आंबा आ रही एक पिकअप वाहन को रोककर उसमें भरी अवैध शराब जब्त की। जांच के दौरान वाहन से सोम पवार 10,000 कंपनी की बियर की कुल 94 पेटियां बरामद हुई। प्रत्येक पेटी में 500-500 ml की 24 कैन भरी हुई थी। कुल 1128 बल्क लीटर अवैध शराब की अनुमानित कीमत 2,70,720 रुपए आंकी गई। पुलिस ने शराब के साथ पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया। वाहन चालक की पहचान बहादुर निंगवाले के रूप में हुई है, जिसे मौके से गिरफ्तार कर थाना वरला लाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। आंबा तरफ से एक पिकअप वाहन में जो कि तिरपाल से ढकी हुई है पूरी, इसमें अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना को जो है तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरज भट्ट साहब के मार्गदर्शन में तथा सेंधवा एसडीओपी श्री अजय वाघमारे साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन बरला थाने पर किया गया। तत्काल टीम को मौके पर भेजा और बरला बाजार में चोपड़ा चौराहे पर उक्त वाहन को रोका। उक्त वाहन को रोकने पर जो है उसके ड्राइवर का नाम पता पूछा। उसने अपना नाम बहादुर पिता गोकरिया निवासी रंजन गांव का बताया, जिसके समक्ष जो है गाड़ी में त्रिपाल हटाकर देखा, उसमें जो है सोम कंपनी की पावर 1,000 बियर की 94 पेटियां पाई गई। भोपाल के बाग सेवेनिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक जानलेवा घटना ने इलाके में दहशत फैला दी। रायसेन जिले के ग्राम सुल्तानपुर निवासी सचिन मीणा पर बदमाशों ने हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई।
सचिन अपने दोस्त नंदू और कार्तिक सोलंकी के साथ भोपाल आया हुआ था। सूत्रों के अनुसार कुछ बदमाशों ने पहले सचिन के दोस्तों से बहस की और अचानक सचिन पर चाकू और हॉकी से हमला कर दिया। इसके बाद भी वे नहीं रुके और गाड़ी से सचिन को टक्कर मार दी, जिससे उसकी स्थिति और गंभीर हो गई। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लहूलुहान सचिन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि फरियादी के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। रिपोर्ट हुई थी जिसमें बताया गया था कि सचिन मीणा नाम के व्यक्ति हैं, उनका एक कुछ मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे, उसी बात पे कुछ वाद विवाद हुआ है। उस वाद विवाद को लेकर के उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई। हॉस्पिटलाइज थे, हॉस्पिटल में जाके हमारे अधिकारियों ने चर्चा की थी और जैसा उन्होंने बताया है वैसा उनकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और गाड़ी चढ़ाने का जो विषय है उसमें जो फुटेज उन्होंने दिया है उस फुटेज को हम हमारी तरफ से निकलवा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसी हिसाब से उसमें कार्रवाई करके धारा बढ़ा दी जाएगी। जी सर, हम कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया? प्रथम दृष्टया उन्होंने 4 लोगों के नाम दिए थे, उनके अन्य साथी बताए थे। अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र के ग्राम चुल्हा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पत्नी के उप सरपंच पति से अवैध संबंध के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक के परिजन का आरोप है कि युवक के साथ उप सरपंच पति और उसके बेटों ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत कोतमा थाना में की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने फांसी लगा ली। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीण और परिजन शव को फांसी से उतारने से इनकार कर धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। धरनास्थल पर पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी वे शव को उतारने नहीं देंगे। इस दौरान पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर थाना प्रभारी कोतमा ने समझाइश दी और भरोसा दिलाया कि पूर्व में की गई शिकायत पर मामला दर्ज किया जाएगा। इसके बाद परिजन और ग्रामीण शव के पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए। गौरी साहू हमारे मामा के लड़के हैं, सगे मामा के लड़के हैं और इनके साथ में 13 तारीख को जो है मारपीट की गई थी। मारपीट जो है राम लखन त्रिपाठी जो है यहाँ के उप सरपंच है, उनके बेटों के द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा सामूहिक रूप से उनके साथ में घटना को क्रम दिया गया था, जिसके कारण थाने में 15 तारीख को गए थे रिपोर्ट करने और थाने में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी और थाने से इन्हें वापस कर दिया गया था, जिनकी उनकी कोई पावती भी नहीं दिया गया था। इसके बाद 20 तारीख को भी इन्होंने थाने गए थे। थाने की कोई पावती अगर होगी रिपोर्ट उनके जेब में तो होगी और ये बहुत प्रताड़ित थे। और इसका घटना ये रहा कि इनका जो कुछ अफेयर जो है इनकी घरवाली के साथ में और नाजायज संबंध थे, जिसके कारण जो है वो अपना जीवन लीला समाप्त फांसी लगा के खत्म हो गए। हम लोग कार्रवाई लेकर के कि जो पुलिस अधिकारी इसका जिम्मेदार है उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और जिनके खिलाफ उसने रिपोर्ट किया, जो इस हत्या या आत्महत्या के जिम्मेदार है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके और कार्रवाई हो। अभी पुलिस से यह बात हुई है कि जो पूर्व में रिपोर्ट की गई है उस पे FIR कर दिया जाएगा अभी तत्काल। उसके बाद यहाँ की कार्यवाही शुरू होगी। फिर यहाँ की कार्यवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो तथ्य आएंगे उस FIR में वो धाराएं और जोड़ी जाएंगी। मिर्चू साहू, बहुरी साहू, मिर्चू कहते हैं उसे, है ना। इसका एक शिकायत था, चाहे वो हमारे जनपद के उपाध्यक्ष के पास गए हों, चाहे मंडल के अध्यक्ष के पास गए हों या विधायक जी के पास, मंत्री जी के पास गए हों, हमारे पास आया तो केवल एक चीज बताया वो कि मैं अपने पत्नी की आदतों से परेशान हूँ और उसका आदत जो है ऐसा चरित्र के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया, जो कि नाम नहीं लूंगा। उसके जो लवर रहे उसकी पत्नी के, ये आए दिन प्रताड़ित करते थे और ये इन्होंने बोला भी कि भैया आप लोग नहीं सुनोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, है ना। मैंने समझाया कि भाई जहाँ तू रहता था रायपुर वगैरह में वहां तू चले जाना, सुसाइड क्यों करोगे। बोले क्यों ना करूंगा भैया, मैं पुलिस के पास भी रिपोर्ट किया, वो भी नहीं सुना, है ना। आप लोगों के पास आता हूँ, आश्वासन देते हो आप, पत्नी घर में जाता हूँ तो पत्नी से पूछता हूँ, उधर उसके लवर मारपीट करते हैं, लवर के चारों बच्चे मारपीट करते हैं। बहुरी साहू जिन्होंने सुसाइड किया है फांसी लगा करके अपने घर में, इसकी सूचना मिली थी, जिस पर से हमारी टीम पहले यहाँ आई थी। फिर इन्होंने ये कहा कि लोगों का ये आक्रोश है कि इनकी पत्नी का गांव के ही एक व्यक्ति से अवैध संबंध है और उसकी प्रताड़ना से इसने सुसाइड किया है और हम इस पर FIR चाहते हैं, BNS की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराना चाहते हैं।
और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम डेड बॉडी नहीं उतरने देंगे। इस मांग पर जैसे हमारी टीम ने, पुलिस टीम में जो सब इंस्पेक्टर यहाँ आए हुए थे, उन्होंने सूचना दी तो मैं अपने साथ बल लेकर के यहाँ पर आया मौके पर और लोगों से बात करी। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो भी थे, मंगलदीन साहू जी थे और फिर कुछ समय पश्चात पूर्व विधायक जी श्री सुनील सराफ जी वो भी आ गए हैं। परिजनों से बात की, उन लोगों से भी बात करी है। तो इसमें हमने ये कहा है कि जो मर्ग कायम हुआ है इसकी जांच करके और लोगों के बयान दर्ज करके, पूर्व की इसकी शिकायत भी है उन पत्नी और उससे जो है गाली गलौज और मारपीट की, उसको सारी चीजों को जांच में शामिल करके और मर्ग जांच करके इसमें आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मुकदमा कायम करेंगे। 2 दिन पहले मुरम खादान में हुई युवक की हत्या के मामले में महाराजपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनुसार हत्या का कारण शराब के नशे में हुए विवाद को बताया जा रहा है। मंडला जिला के महाराजपुर थाना क्षेत्र में खदान से खून से सनी एक लाश बरामद हुई। ये 21 तारीख को एक अज्ञात शरीर मुरम खदान बेरटोला महाराजपुर थाने में मिला था और उसमें कुछ भी क्लू नहीं था कि किस तरह से व्यक्ति यहाँ पहुंचा है, कौन है। उसके पश्चात शव के पास में एक पर्ची मिली जिससे ये पता चला कि सिंगारपुर का रहने वाला है और 19 तारीख को ये पुणे जहां पर काम करता था वहां से बस से निकला था। इसके बाद जब पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू करी तो चूंकि मृतक के पास मोबाइल नहीं था तो ये बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा था कि ये बस से उतरा कहां पर है और किस। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।